तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन एंशिएंट केव में पहुंच गया था, पर वहां स्कॉट पहले से ही खड़ा था जो अपने ब्रेक थ्रू के लिए यिंग यांग टेक्निक सीखना चाहता था, पर जिन उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे हराकर खुद ड्रैगन एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जिन ने यिंग यांग टेक्निक सीख ली थी। जिसके बाद स्कॉट एंशिएंट केव से बाहर आ गया था, तो जिन भी ग्रेप वाइन लेकर एंशिएंट केव से बाहर आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम यिंग यांग एकेडमी में जिन को देखते हैं, जिसने जेनी को वो ग्रेप वाइन दे दी थी, जिसकी वजह से जेनी खुद को रिकवर कर पा रही थी। पर इधर जिन अभी भी जेनी को लेके परेशान था, जिसपे उसके साथ बैठे टीचर जिन से बोलते हैं कि तुम जेनी की चिंता करना छोड़ दो, वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी। अब जिन जेनी के बारे में सोचना छोड़कर उस टीचर से विच बारबेरिक डोमिनियन के बारे में पूछता है, जिसके बारे में जिन ने कहीं सुना था। तो वो टीचर जिन को ये बात बताने के बदले ट्रेजर मांगते हैं, क्योंकि उनकी शुरू से ये आदत थी, इसलिए जिन भी उन्हें ट्रेजर दे देता है। जिसके बाद वो टीचर जिन को बताता है कि विच बारबेरिक डोमिनियन एक स्पीशीज है जो दूसरे कॉन्टिनेंट पर पाई जाती है, लेकिन वो स्पीशीज हमारे कॉन्टिनेंट पर कभी नहीं आती। ऊपर से उस स्पीशीज में कर्स स्पेल इस्तेमाल करने की पावर होती है, लेकिन कोई ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता। पर मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि विच बारबेरिक डोमिनियन तुम्हारे पीटर नाम के दोस्त के कबीले से रिलेटेड है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है। इधर हम पीटर के कबीले यानी बारबेरियन कबीले को देखते हैं, जहाँ पीटर अपने कबीले के सामने खड़ा होकर जेनियन हॉल के लोगों को वहाँ से जाने को कह रहा था, क्योंकि जेनियन हॉल के 3 गार्ड्स बारबेरियन कबीले की एक सुंदर लड़की को जबरदस्ती लेने आए थे और पीटर उनको रोक रहा था। तभी उन 3 गार्ड्स में से सीनियर गार्ड बाकी दोनों को ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद जूनियर गार्ड्स कबीले के सभी लोगों को एक बैरियर में बंद कर देते हैं और पीटर को भी स्पिरिट चेन्स की मदद से पकड़ लेते हैं। पर पीटर अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके चेन से छूट जाता है और अपने बारबेरियन अटैक से सीनियर एल्डर पर वार करता है, जिससे वो सीनियर गार्ड पीछे हो जाता है और समझ जाता है कि वो पीटर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अब वो गार्ड पीटर पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसका मुकाबला पीटर नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो गार्ड पीटर को जान से मारने के लिए उस पर आखिरी अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है और उस गार्ड को पीछे करके उसे बोलता है कि तुम जेनियन हॉल के लोग कभी नहीं सुधरोगे। इसके बाद जिन उन दोनों जूनियर गार्ड्स को मार देता है और सीनियर गार्ड पर भी अटैक करता है, लेकिन वो सीनियर गार्ड वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जिन कबीले वालों को बैरियर से निकाल देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जिन के नाम के नारे लगाने लगते हैं। अब रात को जिन कबीले के लीडर के साथ डिनर करता है, जहाँ जिन उस लीडर से विच बारबेरिक डोमिनियन के बारे में ही पूछता है, पर वो लीडर जिन को कुछ नहीं बताता और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, तो जिन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी अपने कल्टीवेशन लेवल के टॉप पर पहुँच जाओगे। तो पीटर उसे कहता है कि ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि हमें अपने होली केव के अंदर ड्रैगन ब्लड मिला था, जिसने मेरे कल्टीवेशन लेवल को बहुत तेज कर दिया। इसके बाद पीटर जिन से बोलता है कि मैं तुमसे मिलने यिंग यांग एकेडमी गया था ताकि तुम तीसरा होली गेट भी ओपन कर दो, लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं मिले थे। पर मैं जानता था कि तुम वापस हमारे कबीले में जरूर आओगे क्योंकि तुम हमारे गॉड जो हो। ये सुन के जिन पीटर से बोलता है कि मान लो मैं तुम्हारा गॉड नहीं हुआ तो तुम लोग क्या करोगे। जिस पर पीटर जिनसे बोलता है कि अगर तुम हमारे गॉड नहीं होते तो हमें इतनी बार प्रोटेक्ट नहीं करते, और अगर तुम हमारे गॉड नहीं भी हुए तो भी मैं तुम्हें मरते दम तक सपोर्ट करूंगा। ये सुन के जिन खुश हो जाता है और पीटर के साथ कबीले वालों का डांस देखने चला जाता है। अगली सुबह कबीले वाले और जिन होली गेट के पास जाते हैं, जहाँ जिन कबीले वालों के लिए 3rd होली गेट खोलने लगता है ताकि वो लोग उसके अंदर कल्टीवेशन कर सके। अब जिन को वो 3rd होली गेट खोलते हुए महसूस होता है कि उसे 3rd होली गेट ओपन करने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जबकि पहले 2 गेट्स में ऐसा नहीं था। तभी कबीले वाले जिन को चीयर करने लगते हैं, तो जिन अपनी रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो 3rd गेट ओपन कर देता है, जिसे देखकर कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और जिन को थैंक यू बोलते हैं। अब जिन पीटर के साथ 3rd होली केव में आ जाता है, जहाँ जिन को वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा लग रहा था, तो जिन पीटर के साथ वहाँ कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जहाँ थोड़े ही समय में जिन रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक के लेवल को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाता है। तभी जिन को वहाँ पर एक अजीब सा सिंबल दिखता है, जो सिंबल पिछली दोनों ही केव्स में नहीं था। तो जिन अपनी एक टेक्निक से उस सिंबल को समझने की कोशिश करता है, पर वो ये नहीं कर पाता। उसी समय जिनको होली गेट के बाहर से पॉल की आवाज आती है, तो जिन होली केव के बाहर आ जाता है, जहाँ जिन देखता है कि पॉल कबीले की एक छोटी लड़की का गला दबा रहा है। ये देखकर जिन गुस्सा हो जाता है और पॉल से उस लड़की को छोड़ने को कहता है। तो पॉल जिन से बोलता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुन के जिन तुरंत ही फाइट करने के लिए मान जाता है
और पॉल पर अटैक कर देता है, लेकिन पॉल उस लड़की को वहीं छोड़कर चला जाता है। पर जाने से पहले वो जिन से बोलता है कि हम 3 दिन बाद सोल सीलिंग लेक के पास फाइट करेंगे, जिसे सुन के जिन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जिन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।